मध्य प्रदेश के एक सरकारी विश्वविद्यालय में चुपचाप एक ऐसा मेडिकल कोर्स चल रहा है जिसे ना केंद्र सरकार मान्यता देता है और ना ही राज्य सरकार। हैरानी की बात यह है कि इसे पढ़कर निकले कितने लोग इलाज कर रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हमारी रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर में खंडवा जिले के पिपलोद में 2 साल के मासूम की मौत हो गई। आरोप लगा डॉक्टर ने बच्चे को गलत इंजेक्शन और सलाइन चढ़ा दी। बाद में आरोपी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की गई। एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जहां पर झोले छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान बच्चे को 2-3 दिन से दस्त लग रहा था। दस्त लगने के बाद उन्होंने गांधवा इलाज के लिए लाए थे डॉक्टर पास। डॉक्टर ने बच्चे को निमोनिया हुआ बताया और डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा बाटल चढ़ाना पड़ेगा। उसने एक छोटी बाटल, दूसरी बड़ी वाली बाटल, बाटल में 5 इंजेक्शन लगाए। उसके बाद वो बाटल आधी खत्म होते होते ही बच्चे ने बेहोश होकर दम तोड़ दिया। हालांकि ये पहला मामला नहीं था। खंडवा के पंधाना जिले में 14 साल के भी एक मासूम की मौत हुई। आरोप लगा कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीख रखी थी, उसने गलत इंजेक्शन लगाया जिससे बच्चे की मौत हो गई। इंदौर में 41 साल के मरीज की मौत हुई। तेज बुखार से जूझ रहे मरीज का प्रदीप पटेल डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था, जबकि उसके पास भी सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री थी। उज्जैन में एक महिला जिसने खुद को गायनिकोलॉजिस्ट बताया, झूठ बोला कि बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं, फिर गर्भवती महिला को इंजेक्शन और ब्लड चढ़ाकर उसकी हालत बिगाड़ दी। दूसरे अस्पताल में डिलीवरी तो हो गई, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी। फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुई, एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मध्य प्रदेश सरकार, आयुष मंत्रालय, होम्योपैथिक काउंसिल और भारत सरकार के किसी भी स्तर पर उसको मान्यता नहीं मिली है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अपने स्टडी सेंटर्स के जरिए कई लोगों में डिग्री बांट चुकी है। सरकार ने विधानसभा में लिखित जवाब में खुद स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटरों के जरिए 294 छात्र पास आउट हो चुके हैं। हर एक ने 30,000 रुपए की फीस चुकाई। एक ऐसी डिग्री जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है, जिसको लेकर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर तक नहीं लगा सकता। विधानसभा में जब सवाल पूछा गया तो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने खुद कहा, इस कोर्स को कभी मंजूरी नहीं दी गई है और सरकार के पास ये भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये ग्रेजुएट कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितनों की जान ले चुके हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो माननीय मंत्री जी की तरफ जवाब आया है कि अटल बिहारी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं संचालित थी, लेकिन अध्ययनशाला द्वारा संचालित की जाती है। तो विश्वविद्यालय संचालित करे या वो विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला संचालित करे, एक तरह से विश्वविद्यालय संचालित कर रहा है, ये माना जाएगा। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जहाँ जो गाइडलाइन है कि आप इस प्रकार के कोर्स चला सकते हैं और उसके लिए संबंधित विभाग से आप एनओसी लिए, तो उसमें जवाब आया नहीं। तो जब आपके पास एनओसी नहीं है तो आप किस प्रकार से ऐसे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं जो फर्जी है, जिनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। और आपने देखा होगा इस प्रकार के जो डॉक्टर यहाँ से पास आउट होकर गए हैं, उन्होंने कई कुकृत्य करे हैं और लोगों की जानें ली है। उनके इलाज से कई लोगों की मृत्यु हुई है। क्या मान्यता दी गई है? अभी उसको कोई मान्यता नहीं है। तो सर फिर कैसे अटल बिहारी वाजपेयी में जो चल रहा है उनके इलाज में था, इसलिए उन्होंने चालू कर लिया, लेकिन हमने उसको आगे बंद करने का सरकार की ओर से सुझाव दिया है। सर जो बच्चे वहाँ से पढ़कर निकले उनके प्रति क्या कुछ उसके बारे में उन्होंने उनके इलाज में पूरा क्लियर किया, नोटिफिकेशन हुआ उसमें भी क्लियर किया विश्वविद्यालय ने, और बच्चों को भी मालूम है। लेकिन हमने बगैर मान्यता के किसी भी विषय को चलाने के लिए विश्वविद्यालय को सुझाव दिया है कि इस विषय को बंद कर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो 19वीं सदी में इटली में बनी थी, भारत में पूरी तरह अवैध है। इसके प्रैक्टिशनर कानूनी तौर पर न मरीज देख सकते हैं, न दवा दे सकते हैं, न इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन बिना नीट, बिना मेडिकल ट्रेनिंग, बिना मान्यता एक सरकारी विश्वविद्यालय ही इस अवैध नेटवर्क को डिग्री बांटकर मजबूत कर रहा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा की अलग पद्धति है। इसके जानकारों का कहना है इसमें अंग्रेजी दवाएं या इंजेक्शन नहीं दिया जाता, लेकिन अक्सर इसके डिग्रीधारी अंग्रेजी दवाएं और इंजेक्शन देते ही नजर आते हैं। और ऐसे में मध्य प्रदेश की एक सरकारी यूनिवर्सिटी ये डिग्री बांट रही है जिसकी खुद कोई सरकारी मान्यता नहीं है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।